बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बर्मा की रियासत रखाइन स्टेट जो है, इसकी स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसकी वजह यह है कि इंडिया को भी ये इलाका चाहिए। इंडिया यहाँ से अपना कॉरिडोर क्रॉस करवाना चाहता है जिसके ज़रिए वो अपने नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी हासिल करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के ज़रिए। लेकिन चाइना का भी यहाँ से कॉरिडोर क्रॉस होना है। अच्छा, आज के ज़माने से नहीं, सदियों से लेके इस स्टेट की कहीं ना कहीं पे स्ट्रेटजिक अहमियत हमेशा से रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं तो 1784 में, आज से कोई 200-250 साल पहले, बर्मा का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था बूदू पाया। ये उसका नाम था बूदू पाया। बूदू पाया ने इस स्टेट पे, इस मुल्क पे हमला कर दिया था। ये हमेशा से लेकर बर्मा का हिस्सा नहीं रहा है। जो भी वहां पर बर्मा के अंदर हिस्टोरियंस बोलते हैं ना कि हमारा, ये झूठ बोल रहे होते हैं। ये अलग किंगडम यहाँ पर हुआ करता था एक दौर में। 1784 कोई लंबा चौड़ा पीरियड तो नहीं है ना, रिसेंट हिस्ट्री है, इसको ट्रेस किया जा सकता है। 1784 में बूदू पाया ने इस पे हमला किया रखाइन स्टेट के ऊपर। लेकिन फिर यहाँ के जो जंगजू थे, इनकी बाकायदा फौज थी रखाइन स्टेट की, उस वक्त अलग से ये मुल्क हुआ करते थे। तो उनकी फौज ने कलादन जो दरिया है वहां पे इसी स्टेट के अंदर, उसके किनारे पे बहुत खूनख्वार लड़ाई हुई थी। बहुत शदीद किस्म की लड़ाई हिस्ट्री में आता है कि दरिया का पानी लाल हो गया था, इतनी लड़ाई हुई थी वहां पे। तो उन्होंने टफ टाइम दिया था, बूदू पाया को उन्होंने शिकस्त दी हुई थी। लेकिन फिर 1825 में यह होता है कि एंग्लो बर्मा जंग हो गई थी बर्मियों के दरमियान और अंग्रेजों के दरमियान। जब अंग्रेजों ने बर्मा पे कब्जा करने की कोशिश की तो उनके दरमियान जंग हो गई थी। अब जंग के दौरान यह होता है कि इनका आज का जो कैपिटल शहर है सितवी रखाइन स्टेट का कैपिटल सिटी है। तो उस वक्त सितवी के किनारे पे बरतानवी जो थे ये उतरे और वहां पर शहर के अंदर इन्होंने अपना बेसेस कायम किए और वहीं पे रह गए। बर्मा के ऊपर भी तो अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, तो सितवी पे इन्होंने पहला हमला किया था 1825 में। और बल्कि मैं आपको एक अजब सी बात बताऊं, इंडिया का तो कभी ये हिस्सा नहीं रहा। अखंड भारत नाम का कोई मुल्क था ही नहीं यहाँ पे, बर्मा उसका कभी हिस्सा ही नहीं रहा। लेकिन एक लिंक जरूर है इंडिया की और इनकी, और वो लिंक ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत बड़े इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक योद्धा थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। मिलिटेंट ग्रुप बनाया था इन्होंने और उस मिलिटेंट ग्रुप के जरिए ये अंग्रेज़ों को फेंटी लगा रहे होते थे। और इनके जो इत्तेहादी थे वो जापानीज थे सुभाष चंद्र बोस के, और जापानीज ने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की हुई थी बर्मा के अंदर। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि जापानीज के साथ मिलके उन्होंने यहाँ पर बरतानवी फौज की ठुकाई लगाई थी और यहाँ पे अराकान का जो इलाका था वो भी जीत लिया था सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने। और ये जो जापानी, उन्होंने ये अराकान स्टेट जीत ली थी अंग्रेजों से। तो हिस्टोरिकली ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इलाका रहा है। अच्छा, इसकी जो आबादी है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब 24-25 लाख के करीब इसकी आबादी है। ज़्यादातर इसमें बुद्ध मत हैं, लेकिन छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है जिसको आप रोहिंग्या कहते हैं। आज भी यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रहते हैं रखाइन स्टेट के अंदर। ओरिजिनली ये यहीं के बाशिंदे रहे हैं। यहाँ पर एक दौर में एक मुस्लिम सल्तनत भी हुआ करती थी रोहिंग्या लोगों की, मुसलमानों की। अब रखाइन के जो मामलात हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क ने रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी मुल्क ने सफ़र किया है तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर लाखों की तादाद में म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो पनाह गुज़ीर हैं कॉक्सेस बाज़ार के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफिकली रखाइन के बाउंड्रीज कॉक्सेस बाज़ार के साथ लगती हैं। आज गालिबन चाइना का वहाँ पर स्पेशल एनवॉय आया हुआ है जो कि चाइना ने अपॉइंट किया हुआ है रोहिंग्या का मसला हल करने के लिए। एक स्पेशल उन्होंने डिप्लोमेट अपना अपॉइंट किया हुआ है। तो उसने बांग्लादेश का दौरा किया है और AK अब्दुल मोमिन साहब से उसकी मुलाकातें हुई हैं और म्यांमार के भी जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें होंगी। देखते हैं कि ये मामला कब सुलझता है और कब म्यांमार के रोहिंग्या वापस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको जो कि शायद आपने पहले ना सुनी हो। 2019 में जब ये सारी मार कुटाई हो रही थी ना, रोहिंग्या का मामला जब गर्म था, अभी अमेरिका ने एक बड़ी ऑफर कर दी थी बांग्लादेश को, बहुत बड़ी ऑफर।
और वो ऑफर ये की थी बांग्लादेश को अमेरिका ने कि ये जो रखाइन स्टेट है ये आप रख लें। वुड यू बिलीव दैट? ये अमेरिका ने ऑफर अपने एक कांग्रेसमैन के जरिए बांग्लादेश को ऑफर की थी, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, ये आप रख लें, म्यांमार का ये जो इलाका है ये आप रख लें और इसको आप चलाएं। लेकिन शेख हसीना की सरकार ने इस पे कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं। वो तो उनकी तो एक ठंडे किस्म की पॉलिसीज़ है ना, फ्रेंडशिप टुवार्ड्स ऑल, मलाइज टुवार्ड्स नन, इस तरह की पॉलिसीज़ है ना उनकी। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों लें, तो हम नहीं लेंगे। अब उन्होंने तो नहीं लिया, लेकिन उसके बदले में ये हुआ कि वहाँ से बहुत सारे जो लोग थे वो इधर आ गए। अनादुलू एजेंसी तुर्की का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, वो दिखाता हूँ आपको 2-3 साल पहले का। 8 जुलाई 2019 को अनादुलू एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि हसीना स्लैम्स प्रपोजल टू अनेक्स रखाइन टू बांग्लादेश। यूएस कांग्रेसमैन ब्रैडली शर्मन had proposed to attach Rakhine state with Bangladesh। और आगे शेख हसीना कहती हैं why they want the Rakhine state to attach to us? Every state is sovereign. The US congressman showed his audacity by placing such proposal। और वो कहती हैं despite the pressure of huge Myanmar nationals, Rohingya and Cox's Bazar of Bangladesh, we are still upholding friendly relationship with Myanmar। मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन था बांग्लादेश के पास उस वक्त, और वक्त भी था। देखें अमेरिका तो रेडी था ना कि पूरा का पूरा रखाइन आप ले लें, वो तो बोल रहे थे। थोड़ी सी डिप्लोमेसी अगर जादू जगाते तो चाइना भी रेडी हो जाता, यहाँ एक बफर क्रिएट करवा देता बांग्लादेश, रोहिंग्या लोगों का एक मुल्क बना सकता था, अगर वो चाहते उस वक्त बना सकते थे। एक बफर आर्जी सा क्रिएट कर देते, दोनों दुनिया की बड़ी पावर्स चाइना और ये अमेरिकन इनके साथ हो जाते, कुछ किलोमीटर्स का एक मुल्क बना देते यहाँ पे, और वो रोहिंग्या को दे देते, मसला ही हल हो जाता रोहिंग्या का। लेकिन उस वक्त वो ऑप्शन जो था, उस वक्त वो जो एक ऑफर दी गई थी उसको रिजेक्ट किया गया था स्ट्रेट अवे, और उसको रिजेक्ट करने की वजह ये थी फ्रेंडशिप टुवार्ड्स ऑल, मलाइज टुवार्ड्स नन। तो उस वजह से फिर वो मसला तब भी हल नहीं हुआ, और आज भी अगर आप देखें तो ये लटका हुआ है। लेकिन चाइना अब इस वक्त कोशिश कर रहा है, उसके डिप्लोमेट्स एक्टिव हैं। अब देखते हैं कि इवेंचुअली इसका हल कब निकलता है रोहिंग्या जो मुसलमान है उनका। लेकिन ये हिस्ट्री में बात रहेगी कि एक ऑफ़र दी गई थी और बांग्लादेश चाहता तो कंप्लीटली नहीं तो पार्शली कम से कम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता था, और उनके और म्यांमार के दरमियान एक बफर स्टेट रोहिंग्या मुसलमानों की कायम हो सकती थी।